वो कल मैं आसाराम बापूजी के प्रवचन में गया था। तो क्यों क्यों? बापूजी ने मुझसे कहा, बेटा विशाल, अपने से निर्धन और असहाय की हमेशा मदद करनी चाहिए। इसलिए देखिए साहब, ना तो मैं निर्धन हूँ और ना ही मैं असहाय। मेरा 5 लाख का तो एफडी है और दो मेरे घर हैं। इसीलिए मैंने पूरी मदद नहीं की ना, हाफ मदद। इसने कहा मुझसे बाल्टी ला के दो, मैंने दिया नहीं, मैंने नीचे रखा। इसने मुझसे कहा पोछा ला के दो, मैंने दिया नहीं ना, नीचे रखा। अब मैं चलता हूँ, बाय। अरे साहब, देखिए ना, क्या है कि मेरे पास में टाइम नहीं है, तो ऐसा करना ना, आते वक्त स्कूल से बच्चों को लेते आना। अरे हमारे कौन से बच्चे हैं यार? अरे लेकिन मेरे तो है ना। झूठ बोला मुझसे, इतना बड़ा झूठ। मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसको। हाँ, रुको। ये रुकू कौन है? रुक। अरे बाबा रुक। Oh my darling, give me a look. वो ये गाना गा रहा था मैं तुम्हारे लिए, रुक। Shut up! ये बताओ कि जो भी कुछ कांताबाई कह रही है, क्या वो सच है? अब मुझे क्या पता कि कांताबाई ने तुमसे क्या कहा है। कांताबाई कह रही है कि तुम्हारी दो बीवियां हैं। कांताबाई ने तुम्हें बता दिया? अरे लेकिन कांताबाई, तुम्हें तो मैंने झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं साहब। टूर के बहाने से कभी इधर तो कभी उधर। देखो सिमू, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम झूठ बोल रही है। मैंने क्या सोचा था? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि विशाल तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुमने मुझे धोखा दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं सिमी, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। जाऊंगी मैं नहीं विशाल, जाऊंगी मैं नहीं। जाओगे तुम। सिमी सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। सिमी नहीं, तुम मुझसे झूठ बोलोगे? नहीं। तुम्हारी दूसरी बीवी है? क्यों विशाल? मैं जिंदा हूँ यार। सिमरन, मैंने सपना देखा कि तुमने मेरा खून कर दिया। मगर मैं तुम्हारा खून क्यों करूंगी? क्योंकि वो काम वाली बाई वो काम वाली बाई ने काम गलत किया, इसलिए मैंने उससे गुस्सा किया। मेरे गुस्से से गुस्सा होकर बाई मुझ पे गुस्सा हो गई। हम दोनों एक दूसरे पे गुस्सा हो गया और गुस्से में बाई मुझसे गुस्सा होकर काम छोड़ के चली गई। लेकिन मैं तुम्हारा खून क्यों करूंगी विशाल? क्योंकि बाई काम छोड़ के चली गई तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम मुझ पे फिर गुस्सा हो गई और फिर मैं तुम पे गुस्सा हो गया और फिर हम दोनों का गुस्सा बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि गुस्से में तुमने चाकू उठा लिया और शट अप विशाल! क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें मारने से पहले अपने आप को मार डालूंगी विशाल। You are my only and dearest husband. मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी विशाल। I love you. You love me? हाँ। सिमरन, सोचो अगर मैंने सपना देखा होता कि मेरी दो बीवियां हैं तो। तुमने ऐसा सपना देखने की जुर्रत भी कैसे की? अब सपने का तो सपना है, कुछ भी आ सकता ना। अगर तुमने ऐसा सपना देखा तो ये चाकू कैसे निकला? वो एक राज है, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। एक्चुअली मुझे रात को भूतों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं चाकू अपने तकिए के नीचे रख के सोती हूँ। बट एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, तुमने अगर ऐसा सपना देखा तो तुम इस चाकू से पपीता काटूंगी और तुम्हें खिला दूंगी। अच्छा, मुझे पपीता बहुत पसंद है और उस पपीते में जहर मिला होगा। नहीं, मैं ऐसा सपना कभी नहीं देखूंगा। अब क्या है कि सपने पे मेरा कोई कंट्रोल तो नहीं है ना, सपना कुछ भी आ सकता है। इतनी सी बात पे चाकू निकालने की क्या जरूरत है? वेरी गुड विशाल, अगर तुमने दोबारा कभी ऐसे दो बीवियों वाला सपना देखा तो मैं समझ गया, तुम चाकू निकालोगी, उससे पपीता काटोगी, पपीता मुझे खिलाओगी, पपीते में जहर होगा। एग्जैक्टली। अब तुम चुपचाप सो जाओ एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। ओके? आज के बाद मैं पपीता खाऊंगा ही नहीं।
सोना है तो चांदी लाओ, चांदी है तो सोना लाओ। लेकिन अगर आपके हस्बैंड बाई के कहे के अनुसार चलने लगे तो समझ जाइए कि खतरा है। ऐसी बाई को एक पल भी आप अपने घर में ना रखें, वरना वो आपके पति को चुराकर भाग सकती है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये न्यूज़ रीडर्स भी ना पता नहीं काम वाली बाई के ऊपर इतना हॉरिबल न्यूज़ देते हैं। मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सच में विशाल का हमारी बाई के साथ कोई चक्कर तो नहीं है ना। ओहो, नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। विशाल का इतनी खराब दिखने वाली बाई के साथ चक्कर? विशाल का टेस्ट इतना खराब तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नॉट ट्रू। मैं इसको और देखती हूँ। हाँ, विशाल आ गया। मन के सच्चे, सारी दुनिया के आंख के तारे। विशाल, ओह माय गॉड, ये क्या है? ये बच्चे हैं, मन के सच्चे। हाँ वो मैं देख सकती हूँ, मगर किसके बच्चे हैं? कांता भाई के बच्चे हैं। कितने क्यूट है ना। कांता भाई के बच्चे? तो मैंने गोद में लेके क्यों घूम रहे हो? हाँ, मैंने गोद में लेके क्यों घूम रहा हूँ? आजा बेटा, आजा आजा, इधर इधर इधर। हाँ, ये कांता भाई के बच्चे। क्या है कि कांता भाई ने कहा कि घर पे कोई नहीं है, मतलब कांता भाई के घर पे कोई नहीं है, तो बच्चों को स्कूल से लेकर कुछ खिला पिला कर यहीं ले आना। आंटी आंटी अंकल बहुत अच्छे, अंकल ने हम दो चॉकलेट दी, अंकल एकदम पापा जैसे हैं। क्या? जाओ जाओ तुम लोग खेला, जा 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 जा। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो रहा है यार विशाल। हमको लगा कि हम अपनी बाई से काम करवाएंगे, यहाँ तो उल्टा बाई तुमसे काम करवा रही है। नहीं नहीं सिमरन, क्या है ना कि जिंदगी में जो खुशी किसी और की मदद करके मिलती है ना, उस खुशी की बात ही कुछ और है सिमरन। और वैसे भी कबीर जी ने कहा है ना, अपनी तो ऐसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा काम वाली बाई। पर ये कबीर जी ने कब कहा? कल, अरे कल संतरे खरीदते हुए मिल गए थे मार्केट में मुझे कबीर शर्मा जी, तब कहा था उन्होंने। वो सब हाँ? अभी आया। एक्सक्यूज मी। विशाल, अरे भाभी जी क्यों होगा? कि रमन भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अरे ये तो कुछ भी ना भाभी जी। अरे रोज तक में हमारे ताऊ की छोरी को भी समझ में ना आ रहा था कि बाहर के चल रहा है। विशाल, क्या चल रहा है? बताना तो पड़ेगा ना साहब। क्या है ना, जब बिना पैसे मेरे पेट में कोई बात नहीं टिकती। देखो कांता भाई प्लीज मत बताना, मैं पहले ही एक टेबल टेनिस बॉल की तरह दो रैकेट के बीच में पिट रहा हूं। अगर तुमने मेरी दोनों बीवियों को सच्चाई बता दी ना, तो मैं फुटबॉल बन जाऊंगा और मेरी दोनों बीवियां मुझे किक करेंगी। कभी मैं इस गोल में, कभी उस गोल में दिखाई दूंगा। ठीक है, मैं 1-2 दिन में तुम्हारे 50,000 का इंतजाम करता हूँ। आ गया ना साहब लाइन पे। अच्छा ठीक है साहब, तो फिर मैं चलती हूँ। चल।